नमस्ते, मैं डॉक्टर दिनेश अग्रवाल अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं क्लिनिशियन हूं, इंटरनेशनल डायबिटोलॉजी प्रैक्टिस करता हूं। हम अपने चैनल पे विभिन्न स्वास्थ्य से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे, जिसमें डायबिटीज़ और कोविड से रिलेटेड डिस्कशन ज़्यादा होगा। ऐसा माना जा रहा है कोविड वैक्सीन को लेके अभी बहुत भ्रांतियाँ चल रही है। हर कोई पूछता है कि क्या मेरे को कोविड वैक्सीन लगानी चाहिए या नहीं। हाँ, आपको कोविड वैक्सीन अपनी बारी आने पर लगाना चाहिए। भारत सरकार ने 16 जनवरी से कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें पहले उन्होंने फ्रंट लाइन वर्कर जैसे कि हेल्थ केयर वर्कर, आर्मी, बीएसएफ और इनको लगाया। 1 मार्च से इन्होंने 60 साल के ऊपर और 45 साल के ऊपर जिसको वेरियस बीमारियां हैं जैसे कि हार्ट की बीमारी, डायबिटीज़, कैंसर, इन सब के साथ चालू किया। लेकिन बढ़ते हुए केसों को देखते हुए या पॉलिसी चेंज होते हुए 1 अप्रैल 2021 से इन्होंने 45 साल से ऊपर जो भी आदमी हैं उनको वैक्सीनेशन के लिए अलाउ किया है। तो आप अपने नियरेस्ट सेंटर में जाके अपनी बारी पे वैक्सीन ज़रूर लगाएं। इससे हम अपने आप, अपने परिवार और समाज का प्रोटेक्शन देंगे। रहा कि सबको डर लगता है हमें कौन सी वैक्सीन लगानी चाहिए। भारत में अभी 2 प्रकार की वैक्सीन अवेलेबल है, कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन। दोनों ही अच्छी वैक्सीन हैं। कोविशील्ड एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के माध्यम से सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के सहयोग से भारत में बनाई जा रही है। कोवैक्सीन हमारी इंडिजिनियस वैक्सीन है जो ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च प्लस भारत बायोटेक से बनाई गई है। दोनों वैक्सीन इफ़ेक्टिव है। हमारे पास ये ना सोच के कि कौन सी अच्छी और कौन सी ख़राब, हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो हम वैक्सीन लगाएं और अपने आप को बचाव करें या कोरोना का इंतज़ार करें। और दोनों वैक्सीन बहुत इफ़ेक्टिव है। मैं ये कहना चाहूँगा वैक्सीन लगने के बाद भी आप अपना प्रोटेक्शन करें, मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, हैंड वॉश करें। उसका दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ। अगर किसी को तैरना आता है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो डूबेगा नहीं, लेकिन अगर मेरे को तैरना आता है किसी को तो उसके डूबने की चांसेस कम है, और अगर वो डूबता भी है तो उसको डैमेज कम होगा। उसी प्रकार से वैक्सीन मैं लगाता हूँ तो मेरे को कोरोना होने की चांसेस बहुत कम है, और अगर गलती से कोरोना आ भी गया जिस आदमी को वैक्सीन लगी उसके शरीर में, तो उसको डैमेज होने की चांसेस बहुत कम है। तो ये ध्यान रखते हुए कोरोना वैक्सीन लीजिए और अपना, परिवार का, समाज का, देश का हित कीजिए और उस चेन को ब्रेक कीजिए। अब सवाल ये आता है, सब ये पूछते हैं कि वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट क्या है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब आप अपने बच्चे की वैक्सीन लगाने के लिए जाते हैं तो आपका डॉक्टर बोलता है इसको अगर बुखार है, सर्दी है, खांसी है, इसको वैक्सीन नहीं लगाएं। तो सेम प्रिकॉशन आपको भी रखना है। साथ में आपका बच्चे का डॉक्टर ये भी बोलता है कि 1 या 2 दिन इंजेक्शन लगाने वाली जगह पे दर्द हो सकता है या बच्चे को बुखार आ सकती है। तो सिमिलरली ये प्रॉब्लम कोविड वैक्सीन के बाद भी आ सकती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इसके भी साइड इफ़ेक्ट वैसे ही हैं जो नॉर्मल वैक्सीन्स के होते हैं। तो बिना डरे, बिना हिचक अपनी बारी आने पे कोरोना वैक्सीन लगाएं। मैं एक दूसरे माध्यम से भी आपको ये ठीक कर देना चाहता हूँ कि जैसे आज से 20 साल पहले पोलियो बहुत था, लेकिन परसिस्टेंट वैक्सीन देके भारत पोलियो फ्री हो गया 2017 में। क्यों हुआ? सबका सहयोग, सबके भागीदारी के साथ हुआ। इसी साल के अगर हम अपनी बारी आने से कोविड वैक्सीन लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, मास्क का यूटिलाइज करेंगे, तो कोरोना हमसे कोसों दूर रहेगा। इससे हमारा समाज, परिवार और देश सुरक्षित रहेगा। और इसी तरह में हम और बातें करते रहेंगे। नेक्स्ट वीक फिर आएंगे। धन्यवाद।